सभी प्यारे स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद एमके सर क्लास में। क्लास 11 के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जब आप ऐसी पोट्री को पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ आप सीखेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई 2025 और 26 का जो बैचेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की तो कर दीजिए, अदरवाइज आप बहुत लेट कर देंगे। क्योंकि क्लास 11 के बच्चे ये ना समझे बिल्कुल भी हमें बोर्ड एग्जाम नहीं देना है तो हम क्या पढ़ें, ऐसी भावना आपके अंदर बिल्कुल नहीं आना है। क्योंकि जो स्टोरीज आप पढ़ेंगे भाई साहब, ये 12 के लिए प्रिपरेशन आपकी हो रही है, तो आपके लिए हर वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। और इससे पहले की वीडियो में हमने जो है फोटोग्राफ चैप्टर का बेहतरीन से एक्सप्लेनेशन और उसका सेंट्रल आइडिया भी लिखाया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दूसरा पोट्री का चैप्टर है जिसका नाम है द लेबनन टॉप, और इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल हिंदी स्टोरी यानी कि इस पोयम का फुल एक्सप्लेनेशन भाई साहब इतना दमदार तरीके से मैं करने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आपको, पूरा देखोगे वीडियो को। और ऐसा मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ भाई साहब, आपको कहीं भी किसी भी किताब की दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पूरा वीडियो देखना है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पे क्लास 11 एनसीईआरटी बेस पे आपका जो है चैप्टर है पोयम, और हम बात कर देते हैं द लेबनन टॉप। अब लेबनन टॉप का मतलब क्या होता है, तो लेबनन टॉप एक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक अमलतास का पेड़ होता है। किसका होता है भाई, अमलतास का पेड़, अमलतास का पेड़। अब ये होता क्या है, लेबनन टॉप अमलतास का पेड़, और ऐसा पेड़ जो ज्यादा बड़ा नहीं होता है भाई, वो बहुत मतलब उतना भी छोटा नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट ट्री होता है, एक छोटा सा पौधा होता है, और उसमें ब्रांचेस होते हैं, छोटे छोटे शाखाएं निकले होते हैं भाई। ठीक है, और बहुत ही थिक ब्रांचेस निकले होते हैं, घने ब्रांचेस। और खास बात ये ना, उसमें की जो पत्तियां होती है ना पीली होती हैं भाई, जैसे वो जो पत्तियां फूल जो होते हैं वो पीले एकदम हो जाते हैं। ठीक है, उसकी जो पत्तियां होती है ना बिल्कुल येलो कलर हो जाती है। ठीक है, एकदम येलो होती ही। ठीक है, तो अभी उसी में क्या हुआ कि उस लेबनन टॉप पर वो ऐसा पेड़ था भाई, कोई भी पक्षी उस पर नहीं थी, एकदम अकेला घने जंगल में। और कैसे एक अचानक उसमें से एक पक्षी आता है और हलचल पैदा कर देता है, रोमांच पैदा कर देता है उस पेड़ के अंदर। वो पक्षी कौन है, पक्षी का नाम है गोल्डफिंच। गोल्डफिंच पक्षी एक ऐसा पक्षी जिसके जो पंख होते हैं वो पीले होते हैं। ठीक है, अब सौभाग्य की बात की जो हमारा अमलतास का पेड़ है वो भी पीला, उसकी पत्तियां पीली, और जो गोल्डफिन पक्षी यहाँ पे आती है भाई और इस पेड़ पर बैठती है ना, उसके भी जो फीदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं ना, वो पीले होते हैं। तो दोनों का मेल खा रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं लेबनन टॉप यहाँ पर कवि साहब क्या कह रहे हैं, चलिए समझते हैं। द लेबनन टॉप इज साइलेंट, ये जो अमलतास का पेड़ है साइलेंट एकदम चुपचाप है, क्वाइट स्टिल बिल्कुल शांत है, चुपचाप बिल्कुल शांत है, कोई भी उसमें आवाज नहीं हो रही। ठीक है, इन द आफ्टरनून, कौन से मौसम में भैया, आफ्टरनून दोपहर के मौसम में, येलो आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, येलो सितंबर सनलाइट का मतलब होता है आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर के मौसम में सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है और येलो हो गया है। येलो मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ा उस पत्ती पर, एकदम पीले कलर का दिखने लगा। ठीक है, एंड फ्यू लीव्स, और उसमें की जो कुछ पत्तियां हैं, लीव्स जो पत्तियां हैं येलोइंग अभी पीली हो रही हैं भाई, जो अभी थोड़ा बहुत रह गई ना वो पत्तियां पीली भी हो रही हैं। ऑल सीड्स, ऑल इट्स सीड्स, उसका जो बीज है फॉलन मतलब गिर चुका है, और पत्तियों में उस पेड़ में छोटे छोटे क्या लगते हैं भाई, बीज लगते हैं, वो गिर चुके हैं। मतलब कि अमलतास के पेड़ पर जो छोटे छोटे बीज लगे वो नीचे गिर चुके हैं, और अभी पत्तियां कुछ पीली हो रही हैं। ठीक है, टिल, टिल मतलब तभी। द गोल्डफिंच, एक गोल्डफिन पक्षी आती है, हमने बताया गोल्डफिन पक्षी कैसी होती है भाई, एक छोटी सी पक्षी होती है जिसके फीदर्स जो पंख होते हैं येलो कलर के होते हैं। एक गोल्डफिन पक्षी आती है विद ट्विस्टिंग, फड़फड़ाते हुए, चर मतलब चहचहाते हुए, ट्विस्टिंग फड़फड़ाते हुए, एंड चर चहचहाते हुए, चहचहाते हुए पंखों को फड़फड़ाती हुई आती है। सडननेस पता होता है अचानक, अचानक क्या होता है भाई, वो पक्षी आती है अपनी रफ्तार में पंखों को फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए, स्टार्टमेंट एक ब्रांच इन, स्टार्टमेंट मतलब होता है एक भौचक्का कर देती है भाई, एक भौचक्का मतलब आश्चर्यचकित कर देती है। एट ए ब्रांच इन मतलब होता है ब्रांच शाखाओं के किनारे किनारे पर जा करके पेड़ों में एक रोमांच तो अभी नहीं कहेंगे भाई, एक भौचक्का हो जाती है, मतलब पेड़ की शाखाएं भी अजीब तरीके से हो जाती है भाई, कि चलो कम से कम कोई आया तो मैं पेड़ ऐसा जो एकदम शांत, इसमें कोई पक्षी भी नहीं आती थी, लेकिन एक गोल्डफिन पक्षी आई जो पंखों को फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए आती है। और स्टार्टमेंट एक उत्तेजना जो होती है एट ए ब्रांच इन, शाखाओं के किनारे किनारे पर उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो चलिए शुरू से देखते हैं अब क्या होता है भैया। देखो यहाँ पे कह रहे हैं द लेबनन टॉप में कभी कह रहे हैं कि लेबनन जो अमलतास का पेड़ है एकदम चुपचाप है, क्वाइट स्टिल बिल्कुल शांत है। अमलतास का पेड़ चुपचाप बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर के महीने में धूप के प्रकाश में, पीले धूप के प्रकाश में, सितंबर के महीने में पीले धूप के प्रकाश में,
और दोपहर के समय में अमलतास का जो पेड़ है एकदम शांत, बिल्कुल शांत है, ठीक है। और कुछ पत्तियां अभी उसमें की पीली हो रही हैं और उसमें के सारे जो बीज हैं वो नीचे गिर चुके हैं। तभी एक पक्षी, गोल्डफिन पक्षी आती है, पंखों को फड़फड़ाते हुए और चहचहाते हुए आती है, अचानक आती है और शाखाओं में एक उत्तेजना पैदा कर देती है भाई, एक भौचक्कापन आ जाता है, क्योंकि पेड़ भी नहीं सोचा था कोई पक्षी आएगी और जो एकदम जो है अफरा तफरी मचा देगी, ठीक है। तो इस तरीके से पहले स्टेंजा का ये एक्सप्लेनेशन हो गया। चलिए हम दूसरे स्टेंजा का एक्सप्लेन देखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग दूसरे स्टेंजा का चलिए देखते हैं, इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जो गोल्डफिन पंछी आती है भाई साहब, पेड़ में कैसे आती है, कैसे आती है, क्या तरीका होता है, ये पता चले। तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि देन, उसके बाद, स्लीक मतलब होता है चुपके से, एज लिजर्ड मतलब होता है छिपकली की तरह, स्लीक मतलब चिकना भी होता है, ठीक है, चुपके से चिकने तरीके से। देन स्लीक एज लिजर्ड, छिपकली की तरह भाई आती है, एंड अलर्ट तैयार होकर आती है, एंड एब्रप्ट मतलब होता है फुर्ती के साथ आती है। वो जो गोल्डफिन पक्षी है ना, गोल्डफिन पक्षी एक छिपकली की तरह चुपके से आती है और अलर्ट तैयार होकर आती है, एब्रप्ट मतलब होता है फुर्ती के साथ आती है, सी इंटर्स तभी वो प्रवेश करती है। गोल्डफिन पक्षी प्रवेश करती है द थिकनेस, उस पेड़ों की सघनता में, थिकनेस का मतलब होता है पेड़ों की सघनता में प्रवेश करती है, एंड मशीन स्टार्टअप, और अपनी मशीन को स्टार्टअप करती है, आरंभ करती है। मशीन उसका वही जो पैर है, जो पंख है, उसको फड़फड़ाना वो स्टार्ट कर देती है, अपनी मशीन को स्टार्ट करती है, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, पैरों को चलाते हुए पेड़ों की सघनता में पहुंचती है और तैयार होकर फुर्ती के साथ एक जो है छिपकली की तरह, ठीक है। और चेटरिंग करते हुए, चेटरिंग चाहते हुए, ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर मतलब होता है कंपन करते हुए, विंग्स मतलब पंखों को हिलाते हुए, इसको हिलाना भी कहते हैं प्रकार का, ट्रेमर मतलब हिलाना, पंखों को हिलाते हुए, एंड ट्रेलिंग्स मतलब होता है लहराते हुए, एंड द होल ट्री ट्रेम्बल्स, और सारे जो पेड़ है मतलब वही जो अमलतास का पेड़ है ट्रेम्बल्स, उसमें कपकपी सा हो जाता है, एंड थ्रिल्स रोमांच पैदा हो जाता है। थ्रिल्स मतलब रोमांच, ट्रेम्बल्स मतलब होता है कपकपी होना। ये पेड़ों की शाखाओं में जो है कपकपी से उत्पन्न हो जाता है, पेड़ की शाखाएं थोड़ा बहुत हिलना स्टार्ट कर देती हैं, थ्रिल्स रोमांच से पेड़ भर जाता है। ऐसा पेड़ जो हमेशा भाई एकदम शांत रहता था, साइलेंट रहता था, अमलतास का पेड़, उस पर एक गोल्डफिन पक्षी आती है। वो कैसे आती है? चुपके से आती है, छिपकली की तरह तैयार होकर आती है, फुर्ती के साथ आती है। वह पेड़ों की सघनता में प्रवेश करती है, अपनी मशीन को हिलाते हुए, अपनी मशीन को स्टार्ट करते हुए, पेड़ हाथों और पंखों को चलाते हुए, चेटरिंग चाचाते हुए, ट्रेमर ऑफ पंखों को जो है हिलाते हुए, ट्रेलिंग्स मतलब होता है लहराते हुए, होल ट्री ट्रिम्बल्स, और सारा जो पेड़ होता है उसमें कपकपी आरंभ हो जाता है और रोमांच से भर जाता है। तो इस तरीके से इसका दूसरा स्टेंजा हो गया डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर इस स्टेंजा में हमको पता चला कि एक जो गोल्डफिन पक्षी है वो पेड़ों में कैसा प्रवेश करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पता चला। इसके बाद हम लास्ट स्टेंजा के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट स्टेंजा देखते हैं कि इसमें गोल्डफिन पक्षी जो है वो कैसा जो है अपना कार्य करती है। चलिए अब तीसरे स्टेंजा में यहाँ पे ये कवि क्या कह रहा है कि इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। ये जो गोल्डफिन पक्षी है अपने परिवार का एक इंजन है। अब भाई वो इंजन की बात नहीं कर रहा, ये अपने परिवार की इंजन मतलब होता है मेन मुखिया, जो कार्य करने वाला होता है। जैसे हमारे घर में मेन पेरेंट्स होते हैं जो इंजन का काम करते हैं हम लोगों के लिए, वैसे ही यहाँ पर ये जो गोल्डफिन पक्षी है अपने बच्चों के लिए क्या है कि इंजन का काम करती है परिवार के लिए। तो कहते हैं इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये अपने परिवार की क्या है, मुखिया है। सी स्टोक इट्स फुल, वह पूरी तरीके से भड़का देती है। स्टोक इट्स फुल मतलब भड़का देगा, पूरी तरीके से पेड़ में आती है, भड़का देती है, मतलब पूरे पेड़ में एक नफरा तफरी मच जाती है। एंड देन फ्लिट्स आउट, उसके बाद ये फ्लिट आउट मतलब उड़ जाती है। एट ब्रांच एंड मतलब शाखाओं के किनारे की ओर उड़ जाती है। सोविंग हर बियर्ड, सोविंग दिखाते हुए, हर बियर्ड मतलब अपना जो है बियर्ड फेस, बियर्ड फेस का मतलब होता है कि धारी नुमा जो निशान होता है। आइडेंटिटी मास्क एक प्रकार से कह सकते हैं, अपना एक जो है पहचान वाला जो है तरीका दिखाती है। एंड देन विद एरी डेलिकेट, एरी डेलिकेट मतलब अलौकिक कोमल, अलौकिक कोमल जो है अंगों को दिखाते हुए
इस तरीके से वो क्या करती है भाई, अपने चेहरे को, अपने जो है मास्क को पहचानने के लिए, ताकि उनके बच्चों को पता चल जाए कि ये हमारी जो है माँ यहाँ पर आई है, ठीक है। तो वो अपना एक निशान छोड़ कर जाती है। आइडेंटिटी एक मास्क दिखाती है, एक पहचान वाला तरीका दिखाती है। एंड बैरेट फेस मतलब होता है धारी नुमा जो है, एक क्या दिखाती है, अपने चेहरे को दिखाती है। और इस तरीके से कहती है विद एरी डेलिकेट, एरी डेलिकेट मतलब होता है अपनी कोमल नुमा शरीर को दिखाती है। विसल चर्प विस्परिंग, विसल चर्प मतलब होता है सीटी बजाती हुए, चर्प चहचहाते हुए, विस्परिंग काना खुशी करते हुए, सी लॉन्चेस अवे, वो पक्षी क्या कर जाती है, लॉन्चेस अवे का मतलब होता है डियर स्टूडेंट उड़ जाना, वो पक्षी क्या करती है भाई, वो पक्षी उड़ जाती है टुवर्ड द इनफिनाइट, इनफिनाइट का मतलब होता है वो अनंत पर चली जाती है, ठीक है। क्या होता है भाई, अनंत पर चली जाती है। अनंत का मतलब होता है पेड़ों की ऊंचाई जब तक खत्म नहीं होती वहां तक चली जाती है। एंड द लेबनम टॉप, और जो लेबनम अमलतास का पेड़ होता है, सबसाइड द इम्पटी, सबसाइड इम्पटी मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए खाली हो जाता है, क्योंकि भाई वो जो पक्षी आई थी वो तो उड़ गई इनफिनाइट तक। और कैसे, फिर से समझते हैं। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह जो गोल्डन पक्षी है अपने परिवार की एक मुखिया है। सी स्टोक इस फूड का पूरी तरीके से आके भड़का देती है भाई, भड़का के मतलब उसके जो बच्चे रहे होंगे घोंसले बना के रहते हैं, वो भड़क जाते होंगे कि कौन आ गया भाई, ब्रिज के अंदर कौन आ गया, लेकिन जो है वो परेशान नहीं होती, वो अपना पहचान दिखाती है। एंड टू ए ब्रांच इट, उसके बाद फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच इट, और वो शाखाओं के किनारे फिर जाके उड़ के चली जाती है। सोविंग हर बैरेट फेस, अपने धारीदार चेहरे को दिखाते हुए अपने बच्चों को दिखाती है कि जान जाए कि उनकी माँ आ चुकी है। एंड आइडेंटिटी मास्क एक प्रकार का आइडेंटिटी मास्क होता है, पहचान करने का तरीका होता है। विद एरी डेलिकेट विसर, अपने कोमल अंगों से, एरी मतलब कोमल, डेलिकेट मतलब एरी डेलिकेट मतलब होता है एरी मतलब अलौकिक, और डेलिकेट मतलब होता है कोमल, अपने अलौकिक कोमल शरीर से विसल सीटी बजाती है, चर्पिंग चहचहाती है, विस्परिंग काना खुशी प्रकार करती है। एंड उसके बाद से लॉन्चेस अवे, वह उड़ जाती है टुवर्ड द इनफिनाइट, पेड़ों की अनंत तक चली जाती है, ठीक है। एंड द लेबनम सबसाइड द इम्पटी, और जो अमलतास का पेड़ है बेचारा फिर से एक बार उदास हो जाता है, खाली हो जाता है, क्योंकि वो जो पक्षी आई थी भाई चोरी से चुपके से पूरा हलचल पैदा कर दी थी, रोमांच पैदा कर दी थी, वही पक्षी अब क्या कर जाती है भाई, उड़ जाती है, ठीक है। और हमेशा के लिए चली जाती है, क्या पता फिर से आ जाए, क्योंकि भाई गोल्डफिश पक्षी और लेबनन टॉप का बहुत बड़ा मेल है। लेबनन टॉप की जो पत्तियां होती हैं पीली होती हैं, छोटा सा पेड़ होता है, और जो गोल्डफिश पक्षी है उसके भी फीदर जो पंख है पीली होती है। तो उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो स्टोरी आपको अच्छा पता हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रल आइडिया के साथ। जय हिंद।